नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पर्व पर पॉलिटिक्स क्यों। जी हां, यह सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने मांग की है कि क्रिसमस सीएम हाउस में भी मनाया जाना चाहिए। अब कांग्रेस ये मांग क्यों कर रही है, यह भी समझें। दरअसल कुछ दिन पहले बीएचपी की चेतावनी के बाद क्रिसमस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी हो चुकी है। लिहाजा कांग्रेस का कहना है कि जब मोहन सरकार रक्षाबंधन, जन्माष्टमी समेत कई पर्व मना सकती है तो क्रिसमस क्यों नहीं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कांग्रेस पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने क्रिसमस मनाने की तैयारी की है? क्या कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साध रही है? सवाल तो यह भी बीजेपी कांग्रेस की इस मांग को कितनी गंभीरता से लेगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सीएम हाउस में क्रिसमस मनाने की मांग। कांग्रेस की मांग पर शुरू हुआ संग्राम। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इन तैयारियों के बीच क्रिसमस को लेकर सियासी संग्राम छिड़ता दिख सकता है। यूं तो प्रदेश में 30 त्योहारों पर बयानबाजी कोई नई बात नहीं। कभी ईद तो कभी जन्माष्टमी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ ही जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने सीएम हाउस में क्रिसमस मनाने की मांग कर दी है। उसने तर्क दिया कि रक्षाबंधन, गोवर्धन पूजा, दिवाली समेत कई त्योहार बीजेपी मना सकती है, तो ईसाई समाज के क्रिसमस को भी धूमधाम से मनाना चाहिए। मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि पूरे साल उन्होंने हर एक त्योहार को अपने आवाज से मनाया है, वो क्रिसमस का त्योहार भी अपने आवाज से मनाएं। ईसाई समाज भी हमारे प्रदेश में बराबर का हकदार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ ली है। संविधान में अगर वो विश्वास रखते हैं तो हर एक वर्ग को, हर एक धर्म को वो साथ लेके चलेंगे, और अभी तक घोषणा नहीं की है, जल्द से जल्द घोषणा करें। अब यहाँ सवाल ये है कि कांग्रेस सीएम से तो यह मांग कर रही है कि वो क्रिसमस मनाए, लेकिन पीसीसी में गणेश उत्सव समेत अन्य त्योहार मनाने वाली कांग्रेस क्या खुद भी अपने कार्यालय में क्रिसमस मनाएगी, या फिर महज बीजेपी को घेरने के लिए वो इस तरह की मांग कर रही है? खैर, कांग्रेस की इस मांग पर बीजेपी ने उसे अपने अंदाज में जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल बंटवारे की राजनीति करती है, समाज में बंटवारा करना चाहती है और बंटवारे से लाभ लेने की कोशिश करती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जनता लगातार नकार रही है। हम चाहे क्रिसमस हो, चाहे गुरु नानक जयंती हो, चाहे अन्य भी त्योहार हो, सभी को जनता को शुभकामनाएं भी देते हैं और भव्य तरीके से इसे मनवाते हैं। तो चलिए अब कांग्रेस की इस मांग के पीछे क्या रणनीति हो सकती है वो समझते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले वीएचपी ने चेतावनी दी थी कि स्कूल और अन्य जगहों पर बच्चों के परिवार वालों की अनुमति के बिना किसी को क्रिसमस के कार्यक्रम में शामिल किया गया तो वो इसका विरोध करेगा। इसका समर्थन भी बीजेपी नेताओं ने किया था। बीजेपी का मानना है कि दूसरों की परंपराओं को किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, मोहन सरकार ने हिंदुत्व की लाइन पर चलते हुए जिस तरह से हिंदुओं के त्योहारों को धूमधाम से मनाया, शायद उससे भी कांग्रेस को ये डर है कि बीजेपी की पकड़ हिंदुओं के बीच और मजबूत होती जा रही है। लिहाजा अब वो ईसाई समाज के त्योहार को मनाने का दबाव बनाकर इस वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब देखना होगा कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया। तो अमित जी, प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और प्रियंका जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि जब आप जन्माष्टमी मना सकते हैं सीएम हाउस में, आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं सीएम हाउस में, तमाम तरह के आप पर्व मना सकते हैं, तो फिर क्रिसमस क्यों नहीं? वो भी मनाना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री आवास तो जनता का है। नमस्कार, आप सभी के माध्यम से सभी को मैरी क्रिसमस और क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग आगे बिजी रहेंगे, हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन अभी ना हो पाए। मैरी क्रिसमस, मातृशक्ति को नमन,
और जिसमें हम यही कहते हैं हमेशा, शायद उसका सेलिब्रेट किया जाता है, तो सबसे पहले शब्द हैप्पी क्रिसमस ना होकर के वो होता है मैरी क्रिसमस। मातृशक्ति को नमन, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने अपना बलिदान देकर के सद्भावना और सत्कर्म का मार्ग लोगों को दिखाया। तो उस मातृशक्ति को नमन करने के लिए जिन्होंने अलग अलग कदम उठाए, अलग अलग आयामों पे मातृशक्ति को सक्षम और सबल बनाने के लिए प्रयास किया, मातृशक्ति को नमन किया, चाहे वो जीजाबाई हो, चाहे मैरी हो, चाहे अगर हम अलग धर्मों में बात करने जाए, इधर उधर ना तो जाओ, जिन्होंने आप अपने मुद्दे पे आ जाओ ना। ठीक है, मान लिया मुद्दे आपकी। की ही बात कर रही हूं, मैं मुद्दे की ही बात कर रही हूँ। क्या ये सीधा सा सत्य सवाल नहीं था है कि मेरा मैं- प्रियंका जी कि सीएम हाउस में जी, क्रिसमस बिल्कुल। मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? वो कह रहे हैं मनाना बात चाहिए। कहीं हो, बिल्कुल, अगर उचित है तो क्या आप देख लीजिए, क्या क्या बधाइयां नहीं दी जाती, हम्म क्या उसे सेलिब्रेट नहीं किया जाता, हम्म क्या उसे मनाने की सरधर संभाव की अगर बात करे जाए, जिस सनातन की सबसे ज्यादा बीजेपी सबको तकलीफ इसी बात की होती है कि सनातन का पुरजोर स्वागत जो है, वो समर्थन जो है वो भाजपा करती है। मैं डायरेक्ट बात करती हूँ, चलिए। सर्वधर्म संभाव की कामना करने वाले, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करने वाले, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लेकर चलने वाले माननीय मोदी जी को आज अलग अलग 20 देशों से सम्मानित किया गया, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के देश भी हैं, इस्लाम कम्युनिटी, कुवैत की अगर हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे नेता हैं जिन्हें पहली बार ऐसा कोई हिंदू नेता है जिसको वहां पे सम्मानित किया जा रहा है। तो इसमें हिंदू देश भी हैं, ईसाई देश भी हैं, और हम मान बात ली ना करें आपकी बात, वो तो गए थे, तो हम अभी मिशनरी के कार्यक्रम में गए भी थे। हाँ, तो कांग्रेस का सवाल तो हमारा- मध्य प्रदेश से है ना, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कि मनाएंगे? हमारे बिल्कुल, अगर उचित होगा और निर्णय लिया जाएगा तो आप लोगों सबको जानकारी में आ जाएगा। वैसे भी सुशासन पर्व तो मनाया ही जा रहा है, सुशासन वो पर्व क्या अलग अंतर्गत- चीज हो गई ना। वही हम कह रहे हैं ना कि जो अगर आपका फेस्टिवल भी मैरी क्रिसमस सिर्फ 25 दिसंबर का नहीं है, वो भी पूरा वीक में चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम उस तरीके से देखते हैं तो आप देखिए बिशप ने जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग को धारण करते हुए जो सरकार चल रही है, जो उसका पालन कर रही है, निश्चित है वो उनको वैसे ही सम्मान दे रही है। तो सर्वधर्म संभाव का देश है, निश्चित तौर पे उसे मनाने के लिए स्वतंत्रता है, सभी अपना देश और अपने त्योहार मनाए, और उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए, गोलमोल सही जवाब तो आया। अमित जी वो कह रहे हैं कि भाई मनाएंगे, सब मनाते हैं और सबको आज़ादी है, हम बधाई दे रहे हैं। इस मंच के माध्यम से भी उन्होंने बधाई दे दी। लेकिन कांग्रेस से एक सवाल भी पूछा जा रहा है कि आप समाज को बंटवारे की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। कल को आप कहने लगेंगे कि मुख्यमंत्री को नमाज पढ़ना चाहिए। ये क्या उचित है इस सवाल कि क्रिसमस मनाना चाहिए? अभी तो निकला भी नहीं है, हो सकता है मनाने जा रहे हो। नहीं, ठीक है ब्रजेश भाई, मेरी बहन ने बहुत अच्छी बातें रखी, लेकिन मैं समझता हूँ इनकी बातों से ना भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता इत्तेफाक रखते हैं, ना संघ के लोग इत्तेफाक रखते हैं। और भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम वासुदेव कुटुंबकम के नारे लगाते हैं, लेकिन जब बात आती है विचारधारा का अनुसरण करने की तो संघदेव कुटुंबकम के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। हमारा कहना यही है कि आप दोहरे चेहरे के साथ, दोहरी मानसिकता के साथ सरकार न चलाएं। ये पूरा मध्य प्रदेश आपका है। मध्य प्रदेश के उन लोगों ने जो वोट दिया उससे आप मुख्यमंत्री बने, उन लोगों के वोट से भी नहीं बने जैसे हम लोगों ने वोट दिया, फिर भी आप मुख्यमंत्री। 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनसंख्या, उसके आप मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश के सभी वर्ग और सभी समाज और सभी धर्मों का आपको सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के लगातार स्टेटमेंट आए और जिससे एक विरोधाभास इस मध्य प्रदेश की आम जनमानस में एक भय का माहौल बना है, तो हम कहते हैं कि दिल बड़ा रखिए और क्रिसमस का त्योहार बनाइए। एक तरफ वीएचपी, अनुवांशिक संगठन, बजरंग दल, जिनको भारतीय जनता पार्टी के शासन का पूरा सपोर्ट है, वो खुलेआम जाके गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज जिस तरह से शॉपिंग मॉलों के अंदर क्रिसमस ट्री बने हुए हैं, उस पर हिंदू राष्ट्र के झंडे लगा दिए गए। तो ये दोहरी मानसिकता क्यों? और बांटने की और काटने की राजनीति कौन कर रहा है? ये तो पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप दोहरी मानसिकता और दोहरे चरित्र तो मना लेंगे तो ये सब चीजों में विराम लग जाएगा। भाई जो काम कर रहा है बीएचपी कर रहा है अपने स्तर भाई, आप संदेश दीजिए ना। तो सिर्फ एक सीएम हाउस में मना, तो अभी आया नहीं ना, जब पर्व आएगा मना लेंगे। अभी तो आया नहीं ना, बीत गया होता तो सवाल बनता था कि क्यों नहीं मनाया। अभी तो आपकी सलाह है ना, सलाह मान के चलो, उन्होंने मान ली तो क्या करोगे? तो हम तो कह रहे हैं ना, हमारा आग्रह स्वीकार करें। हम तो कहते हैं 131 प्रकार की अवकाश मध्य प्रदेश में होते हैं, जिसमें तमाम अवकाशों पे, कई सरकारी अवकाशों पे सरकारी बड़े बड़े आयोजन होते हैं। गोवर्धन पूजा पे आयोजन हुआ, आप ही की डिबेट पे हम बैठे थे, जन्माष्टमी के पर्व पे भी हम बैठे थे,
जब शासकीय स्कूलों महाविद्यालयों में छुट्टी घोषित थी, लेकिन सरकार ने, शासन ने स्पेशल आदेश निकाला कि भाई जन्माष्टमी का पर्व सभी शासकीय विद्यालयों महाविद्यालयों में मनाया जाए। स्कूलों में मनाया जा रहा है ना, कई स्कूलों में मनाया जा रहा है। विरोध कौन कर रहा है? विरोध कौन कर रहा है उसका? विरोध तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर रहे हैं ना, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए आनुवंशिक संगठन कर रहे हैं, बजरंग दल, वीएचपी और यही सब तो विरोध कर रहे हैं। तो दोहरी चरित्र, दोहरी मानसिकता क्यों? छोटा सा जवाब दीजिए धर्मनिरपेक्ष प्रियंका जी, दोहरा चरित्र क्यों, दोहरी मानसिकता क्यों? विरोध भी आपके लोग कर रहे हैं, बीएचपी के लोग कर रहे हैं, बजरंग दल के लोग कर रहे हैं। जवाब दीजिए, फिर राजीव जी जुड़ गए, मैं उनके पास भी जाऊंगा। परिषद का बिल्कुल, राजीव के पास बिल्कुल चलिए। आप बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, विश्व हिंदू परिषद अलग एक हिंदू संगठन है, और बजरंग दल उसका युवा संगठन है, ये कहाँ से कोरिलेट होते हैं? आप पहले इसको सहयोग चाहिए रहता है, जब आपको सहयोग चाहिए रहता है तो सारी नदियां आप ही के समुद्र में जाके मिल जाती है। बजरंग दल भी आपका हो जाता है, बजरंग दल भी आप ही का हो जाता है, विश्व हिंदू परिषद भी आप ही का हो जाता है। ध्यान से सुनने की आदत डालिए, फिर मैं अभी अनंत चतुर्दशी के दिन आप शराब पी के जो कुछ नहीं हुआ, ये फर्जी बातों को लेकर पर्सनल आक्षेप लगाना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये पर्सनल आक्षेप लगाना भारतीय जनता पार्टी का अच्छा चरित्र है। अगर कोई प्रमाण है तो रखिए, कोई प्रमाण है तो रखिए, कोई प्रमाण है तो रखिए। मुद्दे पे आइए प्लीज, मुद्दे पे आइए ना। सीधे मुद्दे पे। ये व्यक्तिगत झूठे आरोप लगाना और राजनीतिक चरित्र हनन करना, राहुल गांधी जी से लेकर जीतू पटवारी तक, कमलनाथ जी से लेकर आ जाने दीजिए अमित जी, अमित जी आ जाने, बोलने वाले से दिक्कत है आपको। अमित जी आ जाने, कटिंग पढ़ लीजिए, उसमें कहीं नाम छपा, मुद्दे पे आइए प्रियंका जी, इसकी कटिंग दिखा रही है प्रियंका जी, मुद्दे पे आइए। और कई सारी चीजें आपके विषय में और आपके प्रवक्ताओं के विषय में। चलिए मैं दोनों के पास लौट रहा हूँ, ठीक है राजीव जी, ठीक है लौट रहा हूँ। प्रियंका जी दूसरे दौर में आता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, दूसरे दौर में आता हूँ, व्यक्तिगत नहीं, मुद्दे पर रहिए। राजीव जी, पर पॉलिटिक्स क्यों? भारतीय जनता पार्टी का काम है। क्या कांग्रेस को इसमें कोई फायदा नजर आ रहा है? ये सलाह दे रहे हैं कि क्रिसमस भी मनाना चाहिए, इस पर पॉलिटिक्स क्यों? नमस्कार चौकसे जी और सबको, पैनलिस्ट को। बड़ा देखिए, अपना देश जो है, कहा जाता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेकता से एकता लिया देश है, जहां विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं और सर्वधर्म समभाव का भाव है। लेकिन यदि याद कीजिए कि आज जो कांग्रेस मांग कर रही है क्रिसमस डे मनाने की, क्रिसमस डे कब से मनाया जा रहा है कांग्रेस को पता है क्या? आप यदि याद करेंगे तो वर्ष 98 में पहली बार क्रिसमस डे मनाया गया। उसके बाद रोमन बिशप ने वर्ष 137 में इसकी घोषणा की थी आधिकारिक, और 25 दिसंबर 336 से कंस्ट्रक्शन कॉन्स्टेंटिनियन ने इसकी से लगातार सबसे मनाया जा रहा है। मेरा इतना सा सवाल है कि 1885 में कांग्रेस बनी थी, यदि जो आरोप लगाया जा रहा है तो 1885 से लेकर आज तक क्या कांग्रेस ने, उनकी सरकारें रही, क्या उन्हें क्रिसमस डे मनाया क्या, या इसकी कोई डिमांड की क्या? जो आज ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है, इसका जवाब कांग्रेस तब ऐसे हालात। चलिए जवाब ही ले लेते हैं अमित जी, कि आपने अपनी सरकारों को से मांग की इस तरह की कि क्रिसमस डे मनाए, किसको खुश करने के लिए आप कह रहे हैं कि सीएम हाउस में मनाया जाना चाहिए? कहीं आला कमान की तरफ इशारा नहीं है आपका? अपने आला कमान को खुश कर लें। ब्रजेश भाई, राजीव खंडेलवाल जी ने बात की, तब उस तरह के हालात इस प्रदेश और देश में नहीं थे। इस तरह के का हालात तो इस समय प्रदेश और देश में हो गए हैं। इस तरह बांटने की राजनीति हो रही है, सुन लीजिए मेरी बात, जिस तरह की बांटने की राजनीति हो रही है, जिस तरह के स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पदों पर बैठ के दे रहे हैं, क्या उससे एक भय का माहौल इस मध्य प्रदेश में नहीं निर्मित हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक ही वर्ग के मुख्यमंत्री हैं? ये बता दे खंडेलवाल जी। हम तो कह रहे हैं कि बनाइए ना, क्या आपत्ति है उसमें आपको? आप क्रिसमस भी बनाइए, आप रविदास जयंती बनाते हैं, समरसता सम्मेलन सागर में करते हैं, और उसी सागर के अंदर आप, तो आपके आरोप खत्म हो जाएंगे क्या मना लेंगे तो वो? आपके आरोप खत्म हो जाएंगे? हम तो कह रहे हैं कि संदेश जाए, सर्वधर्म सर्व संभाव का संदेश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, क्या भेदभाव हो रहा है? तो संदेश दीजिए भाई, सभी वर्गों को संदेश दीजिए ना। ईसाई समाज तो सभी वर्गों को संदेश दे रहे हैं ना, बधाइयां दे रहे हैं सभी वर्गों को। हम तो कह रहे हैं, सब भाई, हम तो सरकार का काम है ना कि सब चाहिए आराम से अपना अपना पर्व मनाए। तो कहीं आपको आपत्ति लग रही है, कहीं दिक्कत दिख रही है? यदि कोई क्रिसमस मना रहा है तो कहीं कोई उसी को जेल में डाला जा रहा है, कहीं उसके साथ मारपीट हो रही है क्या? तो क्या हो रही है? मारपीट खुला कहना अलग बात है ना, कोई क्राइम होगा तब तो कार्रवाई होगी।
खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। जाके देखिए शॉपिंग मॉल के अंदर, होटलों के अंदर, जहाँ क्रिसमस के ट्री लगे वहां पे जाके बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंच गए, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए बोला कि ये नहीं बनाना चाहिए। तो क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या भारत आजाद नहीं है? क्या यहाँ ईसाई समाज के लोग नहीं रहते? क्या वो अपना धर्म, अपना समाज, अपना पर्व, रामनवमी का जुलूस निकलता है, उसका भी विरोध करते हैं लोग, उसको कैसे देखेंगे? करता है कौन विरोध? बहुत सारी जगह पे विरोध होता है, सरकार, तनाव होता है, तो सरकार का काम है ना व्यवस्था करने का। सरकार व्यवस्था कर रही है। बिल्कुल, तो सरकार क्या कर रही है? क्या कर रही है व्यवस्था? खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है ब्रजेश भाई, कहाँ हो रही है व्यवस्था है? हम भी तो यही कह रहे हैं। आप देखिए कितने शॉपिंग सेंटरों पे वीडियो चल रहे हैं क्रिसमस ट्री के ऊपर बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के तो वहां तब भी मनाया जा रहा है ना, सुरक्षा है ना वहां पे। कोई यदि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से कर रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? अपनी बात कह रहे हैं। प्रतिष्ठान में आपका शांतिपूर्वक हो रहा है, आप किसी के प्रतिष्ठान में जबरन घुसेंगे, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। एक तरफ सरकार कह रही है क्रिसमस डे की छुट्टी दे रही है और दूसरी तरफ क्रिसमस बनाने से परहेज। तो ये दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र क्यों? मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ। प्रियंका जी दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं कि शॉपिंग मॉल में आप क्रिसमस नहीं मनाने दे रहे हैं। आ रहा हूँ राजीव जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। राजीव जी शायद कोई बात कहना चाह रहे हैं, पहले चलिए राजीव जी की सुन लेते हैं पहले। जी राजीव जी। देखिए, माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा कि परिस्थितियां बदली हुई हैं और बंटवारे की राजनीति हो रही है और इसलिए ये जरूरी है। मेरा सीधा सा उनसे क्वेश्चन है, यदि उनका तर्क मान लेते हैं। हमने तो एक आवेदन, एक आग्रह करा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इसको भी बनाइए जिस तरह से बाकी भाई मना लेंगे ना, मनाने की बात खत्म हो जाएगी। इसमें आपत्ति क्या है खंडेलवाल जी? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ माननीय जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूँ। आपकी बात को मैं 16 आने 100% मान लेता हूँ कि हिंदुओं के त्योहार मनाने से बंटवारा हो रहा है। यदि ये बात है तो आप हिंदू त्योहार ना मनाने की मांग करें ना शासन से, बजाय ये बात तो मैंने उसको धर्म को मांगने मनाने की बात करें। ये तो आपके नहीं, आप ही ने कहा ना कि बंटवारा समाज में, नहीं मैंने कहा आपने यही कहा कि पहले की परिस्थितियां बदली हुई थी और आज ये अच्छा पहले बदली हुई थी अमित जी, तो आप तमाम तरह के त्योहार मनाते थे क्या? आप अपनी पार्टी में मनाते हैं क्या? क्या आपने गणेश उत्सव मनाया, आपने दुर्गा उत्सव मनाया, ईद का मनाया, आपने क्रिसमस मना रहे क्या आप पीसीसी में? सारे त्योहार मनाते, कहाँ मनाते? शुभकामनाएं देते। अरे सरकार में हम एक फोटोज दिखा दीजिए। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार में वीडियो आपके पास होगा तो जारी कर दीजिए। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार में हम है, सारे सवाल हमसे पूछे जाएंगे। सवाल तो सीधा सा था ना, दूसरों को उपदेश दोगे ना, पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे, दूसरी उंगली उठा रहे हो आप एक पे, सामने वाले पे, खुद पर भी तो उठ रही है। आप कहो कि हम ये बेहतर कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। हमने तो आग्रह करा और भारतीय जनता पार्टी, अरे आग्रह क्या है, आप खुद कर लेते ना पहले कि देखिए हमने कांग्रेस कार्यालय में ईद भी मनाई है और हम क्रिसमस भी मनाने जा रहे हैं, सीएम हाउस में भी मनना चाहिए। मान लिया आपकी बात, आपकी सलाह। कह रहा है ना, हम तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 8.5 करोड़ प्रदेश के मुख्यमंत्री, 8.5 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री है, उन्हें तो बनाना चाहिए ना। और कांग्रेस की विपक्ष सिर्फ कुछ लोगों की है क्या? वो भी तो 8.5 करोड़ लोगों की है। विपक्ष का दायित्व आप पूरी जनता का निभा रहे हो ना। बिल्कुल निभा रहे हैं और हम तो बनाते हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी तो सर्वधर्म समभाव पर विश्वास रखती है और सभी समाज, सभी वर्गों का सम्मान भी करती है। और लेकिन राजनीति कौन करता है उसके ऊपर? एक तरफ आप कह रहे हैं आपने सलाह दे के कर ली ना राजनीति, एक तरफ आप शुभकामनाएं दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं के त्योहारों पर विघ्न डाल रहे हैं, उनके सांस्कृतिक आयोजनों के ऊपर आप जो है झंडा लेके खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये क्या शोभा देता है साहब? ये बताए ना। और सरकार है, शासन है, प्रशासन है, तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई? एक एफआईआर बता दीजिए दर्ज हुई हो, किसी के प्रतिष्ठान में आप जबरन घुस रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं। अच्छा आप एक आध ऐसा प्रतिष्ठान बता दीजिए कि जिसकी शिकायत करने गया हो। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने मांग की है क्या? कांग्रेस के कार्यालय तक तो छोड़ नहीं रहे। वो कह रहे हैं जो संबंधित मिशनरी कम्युनिटी है उसने कोई मांग नहीं की, आप मांग कर रहे हैं। भाई जो वर्ग मांग करना चाहिए था उसको मांग करनी चाहिए थी, वो वर्ग तो कुछ कह नहीं रहा है कि मेरा इनसे सीधा सा सवाल है। ठीक है, या आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर्वधर्म समभाव की बात का मतलब ये होता है कि हर धर्म के व्यक्ति को अपना धर्म मानना है। हम हर वर्ग, हर समाज के रिप्रेजेंटेटिव है। आप क्रिश्चियन समाज से मत जोड़िए। हम हिंदू वर्ग के भी, हम मुस्लिम वर्ग के भी, सिख समाज के भी और क्रिश्चियन समाज के भी। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की राजनीति करती है। इस समाज में विघटन की राजनीति नहीं करती है, दोहरे राजनीति, दोहरे चरित्र, दोहरे चेहरे के साथ राजनीति नहीं करती है।
खंडेलवाल जी, आप स्थिति और परिस्थिति को समझिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अनुवांशिक लेकिन संगठन कांग्रेस जाकर कार्यालय में प्रदर्शन गणेश करते उत्सव हैं, मनाती और है, दूसरी दुर्गा तरफ उत्सव आप हमारे मनाती है, ऊपर ईद नहीं हमारे मनाती ऊपर है। उंगली उठा रहे हैं। आप सरकार से ठीक। पूछिए ना, जो सरकार चलिए प्रियंका जी जवाब दे रही जयंती पे समरसता सम्मेलन बनाती है और दलितों ठीक। के घरों पे बुलडोजर चलाती है। ऐसी प्रियंका दोहरी जी, मानसिकता, दोहरे चरित्र एक का तरफ आपके सरकार लोग चला गदर कर रहे वो तो हैं सवाल शॉपिंग मॉल सवाल आप में, विपक्ष से कर रहे क्रिसमस हैं। नहीं मनाने दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप बधाई दे रहे हो। की जाती है तो अन्यथा सभी का ध्यान भी रखा जाता है, और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमने जब भी जो भी योजनाएं लागू करी वो सभी धर्म के लिए समानता से लागू हो रही हैं। परंतु एक तरफ हम बात करें इनके आरिफ मसूद जी शरीयत की बात करें तो वकालत करते हैं और लोगों को शरीयत का पालन करने के मंच से आह्वान करते हैं। दूसरी तरफ उदयनिधि स्टाइलिंग जैसे लोग एड्स और दूसरे धर्मों को एड्स, डेंगू, मलेरिया और जाने क्या क्या कह करके गरियाते हैं और ये लोग मौन धारण करे रहते हैं। तीसरी बात में अगर बात करने जाऊं, मैरी क्रिसमस के लिए वकालत करने वाले लोग महिला का अपमान करते हैं और कुत्ते की तरह कूटे जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन वो पेपर में उनका नाम भी छपता है और यहाँ बैठ करके इस तरह से नहीं। प्रियंका जी, सत्ता की दलाली कौन कर रहा है? प्रियंका जी, फिर अगर मैं आप पे व्यक्तिगत आ जाऊंगा तो आप भागती फिरेंगी। आप महिला के सम्मान की बात करिए, मुद्दे है ना? सत्ता की दलाली करके आप यहाँ बैठ के यह ज्ञान मत दीजिए और ये फर्जी खबरों का आधार पर आरोप लगाना बंद करिए। कौन कुत्ते की तरह कुटाता और कौन पिटाता है ये सबको पता है। बदलू प्रवक्ता की आप चरण चुंबक बन के काम कर रही है ना संगठन में, हमें मत बताइए, हमें मत बताइए। अमित जी एक एक करके बोलिए। क्या है बिना आरोप के, बिना प्रमाण के आरोप लगाना और गंदी राजनीति और सियासत करना, ये इस तरह की महिला प्रवक्ता है। अभी कुछ कहेंगे तो आपत्ति हो जाएगी। नहीं करता है आप फर्जी खबरों के आधार पे, प्लांट खबरों के आधार पे अगर आप आरोप लगाएंगे तो लोगों को आपकी पिटाई नहीं करनी चाहिए। अरे प्रियंका जी, आप व्यक्तिगत मुद्दे पर क्यों जा रही हैं? आप मुद्दे पर रहिए ना, व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रही हैं? व्यक्तिगत मामले पर क्यों जा रही हैं पास में? अरे ये फर्जी खबरों की कटिंग मत दिखाइए, ये फर्जी खबरों की कटिंग मत दिखाइए, ये फर्जी खबरों की कटिंग मत बताइए आप, ये फर्जी खबरों की कटिंग मत बताइए। आपके पास कोई वीडियो है, कोई वहां उपस्थित था, कोई प्रमाण है? शासन आपका, प्रशासन आपका था? अरे कोई एफआईआर दर्ज हुई है? कोई एफआईआर दर्ज हुई है? किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है? ये फर्जी खबरों के आधार पर छपी हुई खबरें मत दिखाइए। प्रियंका जी, अमित जी, ये राजनीति, ये क्या है ब्रजेश भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह की डिबेट करवा रहे हैं आप। प्रियंका जी, ये फर्जी आधार पर छपी हुई खबरों को लेकर चाहे कब ये मुद्दे पर जवाब दीजिए। इसके पास कौन सी कटिंग लेके आप बैठ गए? स्क्रीन पे दिखा रही हैं, प्लीज आपके पास जवाब हो तो मुद्दे पर जवाब खबर है, जवाब मुद्दे पे दीजिए ना। जो मुद्दे की बात है वो करना नहीं है। सत्ता की दलाली कर रही है, सत्ता की दलाली कर रही है। चलिए राजीव जी, एक छोटा सा कमेंट। और उसके बाद आरोप क्या धर्म के आधार पर राजनीति की जा रही है? वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या वजह है? या सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए इसका राजनीतिक फायदा होता है? ठीक है राजीव जी, न्यूज़पेपर में छपा है, बोलना कुछ आता है नहीं, मुद्दा कुछ है नहीं आपके पास में। 6 महीने पुरानी फर्जी खबर की कटिंग दिखा रहे हैं। और आपके आशीष अग्रवाल जी मीडिया प्रमुख के खिलाफ कितनी खबरें छपी, मैं दिखाऊंगा आपको। आपके आशीष, चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अपना अपना धर्म है, सब अपने धर्म का पालन करते हैं और पर्व मनाते हैं, लेकिन सियासतदारों को यहाँ भी वोट बैंक नज़र आता है, इसलिए पर्व मनाएं ना मनाएं इस पर भी सवाल जवाब होते हैं, नसीहतें दी जाती हैं, लेकिन पर उपदेश कुशल बहुत हो रहे। दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद भी तो उसका पालन कीजिए। ये कांग्रेस के लिए एक सलाह है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।